प्रामाणिक समाधान के पुण्यार्चक हैं दिनेश जैन, सर्वेश जैन, अखिलेश जैन, पाटनी, कोलकाता। प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। क्या देवों को प्रवचन देने का अधिकार होता है? क्या वह मनुष्यों को आत्म कल्याण के बारे में उपदेश दे सकते हैं? आचार्य वीरसेन स्वामी ने सचखंडागम में धवला की 8वीं पुस्तक में एक बात लिखी कि देवों को उपदेश देने का अधिकार नहीं है। क्यों? तत्थ चरिता भावा तिर्यन उपदेशस्य अहियारा भावादो। उनके पास चरित्र नहीं है, इसलिए वे रत्नत्रय के उपदेश के अधिकारी नहीं हैं। क्यों? वो रत्नत्रय का उपदेश देगा कि मुनि बनो और अपना जीवन का कल्याण करो, राग छोड़ो, द्वेष छोड़ो, मोह छोड़ो, और खुद उसी में लगा है। सच्चे अर्थों में संयम के उपदेश का अधिकारी तो संयमी ही हैं, असंयमी नहीं। आज असंयमी बोलते हैं तो असंयम का ही पाठ पढ़ाते वो, संयम की बात तो उनको सुहाती नहीं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने शर्वार सिद्धि नामक ग्रंथ में एक बहुत ही बात अच्छी लिखी, किसको बोलने का अधिकार है? तो उन्होंने लिखा, त्रयो वक्तार अर्हतः परम अर्हतः गणधरा आरातियाश्चेति। अरहंत भगवान, गणधर और आराती यानी बात के परंपरागत आचार्य वो ही बोलने के अधिकारी हैं। हकीकत में तो हम भी बोलने के अधिकारी नहीं हैं, पर हमें हमारे गुरु ने अधिकृत किया है, पावर ऑफ अटर्नी दे रखा है, इसलिए बोल रहे हैं। उनकी पावर ऑफ अटर्नी हम लोगों को मिली है, तब बोल रहे हैं कि ठीक है, जहाँ हम नहीं जा सकते तुम जा कर के बोलो। लेकिन सच्चे अर्थों में मोक्ष मार्ग के प्रवर्तन का अधिकार उन्हीं को है, और यह अधिकार सुरक्षित बना होता तो हमारी समाज में जो विकृतियाँ उत्पन्न हुई है पंथवाद और अन्य मामलों के रूप में, वो पनपती नहीं, और लोगों में जो भटकाव आ रहा है लोग उस भटकाव से भी बच जाते हैं। गुरुवर नमोस्तु। किसी की मृत्यु उपरांत शोक संतृप्त परिवार किस प्रकार का अनुष्ठान या कोई विधान करे जिससे उस आत्मा की शांति हो और उसे सद्गति प्राप्त हो? देखिए, हमारे यहाँ की परंपरा है, शोक संतप्त परिवार के लिए मरणोपरांत 12 दिन तक शोक मानने की परिपाटी रही, और 12 दिन तक लोग आते, उस परिवार के साथ बैठक करते, उनके शोक को समाप्त करते। इस परंपरा के पीछे छिपे हुए मनोविज्ञान को समझिए, ये कोई रूढ़ी नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान छिपा है। वो ये है कि पहले लोग संयुक्त परिवार में रहते थे, सहजीवन की प्रवृत्ति थी, लोगों का एक दूसरे के साथ बड़ा प्रगाढ़ और आत्मीय संबंध होता था। उस घड़ी में एक दूसरे में किसी के बिछोह हो जाने के उपरांत एक दूसरे का मन नहीं लगता था, मन अशांत, उद्विग्न और व्यग्र रहता था। तो ऐसी घड़ी में अब जो हो गया सो हो गया, उसको कोई टाल तो सकता नहीं, तो 2 दिन प्रतिष्ठान बंद रहते थे। पहले लोग बंद करते थे, अब बंद करना पड़ता, अंतर इतना ही आया है। तो 2 दिन तक प्रतिष्ठान बंद रहते थे। अरे भैया, पूरे पंच जाते थे, तीसरे के दिन उनको समझाते थे, शांति पाठ आदि करते थे कि भाई जो होना था सो हो गया, अब आओ रूटीन में आओ, चलो हम दुकान खुलवाते हैं। वो खोलते नहीं थे, पंच जाकर दुकान का ताला खोलते थे, ताकि वो किसी तरह से नॉर्मल जीवन जिए, सामान्य जीवन का हिस्सा बने। फिर घर में बैठक होती थी, घर की महिलाएं और अन्य सदस्य जो होते थे, तो लोग बैठने जाते थे, तो नेग करने नहीं जाते थे। बैठने जाने के पीछे का प्रयोजन केवल एक ही था कि सामने वाले के मन के शोक का निवारण करें। वहाँ जाए, थोड़ी अच्छी बातें करे, वैराग्य की बातें करे, धर्म की बातें करे, तत्व की बातें करे, सामने वाले के मन को बदलें। और ऐसा करते करते 10-12 दिन में ये सब हो जाता था। और फिर 12वें के बाद सामूहिक भोज होता था। वो इसलिए भोज होता था कि अब शोक को भूलो, उत्सव मनाओ और अपने जीवन को उत्सव बनाओ। मृत्यु तो एक महोत्सव है,
ये मूल भावना थी। और फिर पात्र दान और देव पूजन से अपने व्यवहारिक जीवन की शुरुआत होती थी। जो आपके यहाँ होता है कि विधान होता है और उस दिन दान बोला जाता है, क्योंकि सतपात्र रोज मिलते नहीं हैं, मुनि आदि नहीं मिलते, तो दान बोला जाता है। तो पात्र दान और देव पूजन ये गृहस्थ का कर्तव्य है। इसी से उनके सूतक का निवारण होता है और इसी के बल पर उनके जीवन में बदलाव होता। ये चीज़ें मूल थी। अब केवल एक रूढ़ी की क्रियाएं हो गई। क्यों? अब किसी को किसी से मतलब ही नहीं है। अब सगे बाप से मतलब नहीं तो भाई बंधु को और क्या कहना। वो तो सूतक मानना पड़ता है तुम लोगों को, क्योंकि एक कुल के एक कुनबे के हो। इसलिए अगर ये बंधन ढीला कर दिया जाए तुम लोग तो मौज मनाओगे कि ठीक है, अच्छा है। नहीं, इसके पीछे की भावना है। अब परिवर्तन आ गया। महानगरों में तो 3 दिन में ही शोक उठा लेते हैं और तीसरे दिन से ही उनका सारा काम सामान्य होने लगा है। ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। अगर परिवार में लोग सॉफ्ट हैं तो जो हमारी परंपरागत प्रवृत्तियाँ हैं उसी अनुरूप होना चाहिए। सामने वाले की आत्मा के लिए मत करिए, जो रह गए उनके लिए करिए। उसका क्या पता हो कहाँ है, स्वर्ग में है, नरक में है, पाताल में है, आकाश में, कोई पता है? उसके लिए क्या करोगे? वो तो जीव गया, यहाँ करोगे उसको थोड़ी फल मिलेगा। तुम खाओगे पेट उसका थोड़ी भरेगा। लोग कहते हैं उस मृत आत्मा की शांति के लिए करे, तो आत्मा को अशांति से तो छूट कर गया वहां, उसको अब शांति क्या करना है? शांति तो तुम्हें चाहिए, अशांति तो तुम्हें हुई है। अपनी अशांति का निवारण करो, अपने मन के शोक का निवारण करो। समझ गए ना? तो अपने शोक को दूर करो, अपने मन की अशांति को दूर करो, वो तुम्हारे जीवन की उपलब्धि है। इसलिए मैं आप लोगों को राय दूंगा, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उस व्यक्ति के लिए कुछ मत करो। उस व्यक्ति की मृत्यु की घटना को अपने जीवन के वैराग्य का निमित्त बनाकर स्वयं के लिए कुछ करो और अपने जीवन में बदलाव लाओ। ये होना चाहिए। इससे जीवन उद्धार होगा। उससे क्या होगा? राख को सींचने से अंकुर होगा क्या? बोलो। अब आप लोग सब वो कहते हैं मोह जाल है या लोक दिखावा है। हमें आध्यात्मिक मार्ग में चलना चाहिए, जीवन के मर्म को समझना चाहिए। हम ये जानते हैं कि जन्म मरण के संयोग को हम बदल नहीं सकते, हमारे हाथ में नहीं है, हमारे अधीन नहीं है। ये जीवन की सच्चाई है। तो जो है ठीक है, लेकिन मन बदलता नहीं है, तो उसको धीरे धीरे बदलाव किया जाता है। लेकिन जब किसी किसी भी रीति की मूल भावनाएं खो जाती है तो वह रूढ़ी बन जाती है और उसमें अनेक कुरीतियां पनपने लगती है, जैसा कि आजकल देखने में आने लगा। गुरुवर नमोस्तु। मनुष्य का स्वभाव है अपेक्षा रखना और संतुष्ट न होना स्वभाव है। तो किसी से बिना अपेक्षा रखे संतुष्ट रहने की कला क्या है? देखिए, एक्सपेक्टेशन और सेटिस्फेक्शन दोनों अपनी अपनी जगह है। बात सही है। जिसके अंदर जितना एक्सपेक्टेशन होता है वो उससे सेटिस्फाइड नहीं होता। आपने कहा बिना एक्सपेक्टेशन के सेटिस्फेक्शन कैसे हो? अगर एक्सपेक्टेशन ख़त्म हो गया तो सेटिस्फेक्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा, फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपसे केवल इतना कहता हूँ, एक्सपेक्टेशन छोड़े ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक्सपेक्टेशन रखने के बाद उसका बैड इफेक्ट हमारे ऊपर ना आए, ये हम जरूर अपना सकते हैं। देखिए, अपेक्षा हर मनुष्य के मन में होती है। आपने ये सवाल किया है एक्सपेक्टेशन के साथ किया है कि बिना एक्सपेक्टेशन के? एक्सपेक्टेशन के साथ। अब मैं जो तुम्हें जवाब दे रहा हूं ना, वो भी किसी एक्सपेक्टेशन के साथ ही दे रहा हूं। कि मैं जो जवाब दे रहा हूं उसमें भी मेरी कुछ अपेक्षाएं हैं, एक्सपेक्टेशन हैं कि नहीं है? बोलो, क्या है? पहला एक्सपेक्टेशन तो यह है कि मैं जो बोल रहा हूं तुम सुनो। तुमने सवाल कर दिया और तुम इधर उधर ताकने लगो तो मेरा किसको उत्तर दूं? शंका समाधान का ये कार्यक्रम रखा तो ये कार्यक्रम आप तो मैं समाधान दूं। आप आकर के सुनोगे तब ना ये कार्यक्रम होगा। आप सुनोगे ही नहीं तो कैसे काम होगा? तो पहला एक्सपेक्टेशन आप सुनो, फिर दूसरा एक्सपेक्टेशन सुनने के बाद आप गुनो, फिर तीसरा एक्सपेक्टेशन उससे कुछ चुनो, फिर चौथा एक्सपेक्टेशन उससे अपने जीवन में अच्छा कुछ बुनो, है ना? यानी आप बदलो, अपने अंदर परिवर्तन आए, आपके जीवन का उद्धार आए। सारा देश, सारा विश्व इस कार्यक्रम को देखता है, सुनता है
और मैं अपना समय निकाल करके इसी अपेक्षा से ये कार्यक्रम देता हूँ कि इससे लोगों में बदलाव आए। ये एक एक्सपेक्टेशन है ना। इतनी अपेक्षा रख करके मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इसमें कोई दुख नहीं है। तुम्हारे पूछने की अपेक्षा में भी और मेरे जवाब देने की भी अपेक्षा में। लेकिन दुख कब होगा? जब तुम इस ख्याल से प्रश्न करोगे, मैं महाराज का इतना निकट का भव्य, मेरे सवाल को तो महाराज टॉप प्रायोरिटी पर लेंगे ही और बढ़िया जवाब देंगे, महाराज को देना ही चाहिए। अगर ये सोच करके तुम सवाल करते और मैं तुम्हें हल्के में टाल देता तो फिर तो बस हो ही होता ना। और मेरे मन में अगर ये अपेक्षा आए कि मैं जो बोल रहा हूं उसको तुम मानो ही, तो क्या होता? मैं भी दुखी हो जाता। होता कि नहीं? क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग सुनने में माहिर हैं, मानने में कितना है वो आप जानो। लेकिन मैं कहूं आप सुनो, मानो ही, ये अगर मैं अपने साथ जोड़ लूं तो मेरे लिए भी दुखदाई होगी ना, होगी कि नहीं होगी? तो बस अपेक्षाएं रखिए, पर अपेक्षा की उपेक्षा हो जाए तो आप उससे अप्रभावित रहने की कला विकसित कीजिए। सूत्र दे रहा हूं, अगर मन में किसी से कोई अपेक्षा है तो उसे रखिए, पर उसकी पूर्ति ना हो तो अपने आप को उपेक्षित महसूस मत कीजिए। और दूसरे यदि हमसे कोई अपेक्षा रखे तो आखिरी संभावना तक उसकी पूर्ति करने के लिए प्रयत्नशील बने रहिए। बस यही एक मार्ग है। गुरुवर नमोस्तु। महिलाओं को पुरुषों से कम आंका जाता है, मजदूरी तक में महिलाओं को कम मजदूरी मिलती है। क्या धार्मिक क्रियाओं में भी महिला को कम पुण्य लाभ मिलता है? सबसे पहले तो मैं आप सबकी अवधारणा पर एक सवाल उठाना चाहूंगा। आप लोगों को ये लगता है कि महिलाओं को कमतर आंका गया है, ये केवल इसी आधार पर? कम पैसा मिलता है, कम अवसर मिलता है, इस आधार पर? तो मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं। मेरी दृष्टि में भारत में महिलाओं को जो स्थान दिया गया है, पुरुषों को भी वो स्थान नहीं मिला है। पहले माँ का नाम होता है, बाद में बाप का नाम होता है। पहले माता आती है, बाद में पिता आती है। पहले सीता आती, फिर राम आते हैं। पहले राधा आती, फिर श्याम आते हैं, है ना? कम कहाँ आका गया? जो एक स्त्री है वो स्त्री है, वो अपने आप में परिपूर्ण है, वो कहीं कम नहीं है। पर विडंबना ये है कि आज की सारी स्त्रियां अपने स्त्री होने के गौरव का अनुभव करने की जगह पुरुष बनने की होड़ में लगी है। वो सब पुरुष बनना चाहती है, उसमें अपनी परिपूर्णता मानती है, और फिर देखती है कि हमको कमतर आंका जा रहा है। तुम पुरुषों से अपनी तुलना करती क्यों है? जब तक देश की महिलाएं या विश्व की महिलाएं अपने तुलना पुरुषों से करेगी, अपने आप कम होगी। अरे तुम्हारा स्थान तो पुरुषों से ऊपर है। नारी नर को जन्म देती है, नर को ही नहीं नारायण को जन्म देती है। ये सौभाग्य पुरुषों को नहीं मिला। क्यों कम आंकते अपने आप को? हर स्त्री अपने स्त्रियोचित कर्तव्यों का पालन करे। वो मां है, नारी को मां का संबोधन मिला, जो मान का प्रथम अक्षर है। वो उसका गौरव अनुभव करे। ये आधुनिकता की होड़ में जो आज लोग दौड़ रहे हैं, उस दौड़ से अपने आप को बाहर लाए, अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाए। तब सच्चे अर्थों में नारी जाति का गौरव बढ़ेगा और नारी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगी। आपने पूछा धार्मिक क्रियाओं में भी क्या वो पुरुषों की अपेक्षा उनको कम मिलेगा, जैसे पगार कम मिलती? ये तो व्यवस्था है। ध्यान रखो, हमारे यहाँ तो ये कहा है कि नारी च गुणवती धत्ते सृष्टि रग्रमम पदम। नारी यदि गुणवान है तो सृष्टि में श्रेष्ठ पद को प्राप्त करती है। वो क्रियाएं तो करे अपनी भूमिका के अनुसार, वो जितनी क्रिया करती है। सीता का जीव प्रतिंद्र बन गया, और क्या चाहते हैं? आज तो मुनि महाराज भी उससे आगे नहीं जा सकते।
तो नारी को उससे गौरवान्वित होना चाहिए और पुरुष बनने की होड़ में जाने की जगह अपने नारीत्व को सुरक्षित रखने के लिए संकल्पित होना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। 1200 साल प्राचीन ऋषभदेव मंदिरों की दीवारों पर गंदगी लगी है। यहाँ असंख्य लोग आते हैं, लेकिन किसी ने उन दीवारों की साफ सफाई की ओर ध्यान नहीं दिया। क्या ये उचित है? संपूर्ण ऋषभदेव के निवासियों के लिए और न केवल ऋषभदेव के निवासियों के लिए अपितु ऋषभदेव के प्रति श्रद्धा रखने वाले सारे विश्व के निवासियों के लिए गौरव का विषय है कि यहाँ एक ऐसे ऋषभदेव हैं जो जन जन के आराध्य हैं। हर कोई उनकी पूजा आराधना करता है। वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। आज हम सब प्रातःकाल आए, भगवान के दर्शन करके मन गदगद हो उठा। ऋषभदेव के विषय में हमने अनेक बार बहुत सारी बातें पढ़ी थी, सुनी थी। केसरिया हत्याकांड जैसी पुस्तक भी मैंने पढ़ी थी। आँखों में आंसू भर करके मैंने उस पुस्तक को पढ़ा था। तब से हृदय में एक भावना थी कि एक बार ऋषभदेव केसरिया जी जाना है। आज दर्शन करने के बाद बहुत आनंद अनुभव में आया। ठीक है, सामाजिक एक राजनीतिक और अन्य कारणों से एक व्यवस्थाएं बनी हुई है। मैं उस विषय पर अभी कुछ भी कहना समयोचित प्रतीत नहीं करता, लेकिन मैं आप सबसे कहता हूं कि ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी धरोहर है और इसे संभाल कर रखना चाहिए। और देश भर के लोगों को भी मैं कहूँगा, जीवन में एक बार ऋषभदेव केसरिया जी के दर्शन अवश्य करना चाहिए। रहा सवाल मंदिर के दीवारों का, तो ये जो यहाँ मैंने देखा, अभी बहुत अच्छे से तो देख भी नहीं पाया। कल प्रातःकाल जाकर के अच्छे से उसका निरीक्षण करूंगा, अवलोकन करूंगा। लेकिन यहाँ कई कारण हैं। एक तो उसका पूरा प्रबंध है, समाज के हाथ में नहीं है। ये देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार के हाथ में है। मेरे ख्याल से जैसा मुझे आज जानकारी में लोगों ने बात कही है, बताई है, उसके अनुसार बिना शासन के आदेश के यहाँ कुछ नहीं हो सकता। तो जो भी हो, ये एक समस्या है। दूसरी बात, ये जो मंदिर है जिस प्रकार के पत्थर का बना है, वो पत्थर का रंग भी ऐसा ही है, सफ़ेद मार्बल का नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है ये उदयपुर के ऋषभदेव के आसपास का जो पत्थर है, ग्रीन मार्बल जो इधर निकलता है, या उस समय जो ऐसा पत्थर निकलता होगा, उससे ही मिलता जुलता पत्थर है। तो पत्थर का वर्ण वैसा है। वो देखने में गंदा लग रहा है, गंदा नहीं है। फिर भी इसकी सफाई आदि की जहाँ आवश्यकता है ज़रूर करना चाहिए। समय समय पर ये काम होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ, इस मंदिर से सरकार को इतनी आय होती है, समाज पहल करके सरकार को लिखे कि मंदिर का रखरखाव अच्छा हो और मंदिर में सुंदरता और भव्यता हो। बाकी चीज़ें तो मुझे अच्छी लगी। मैं एक बात ये भी कि भगवान के अलावा मैंने कुछ देखा नहीं, पर कल ज़रूर देखूंगा और यदि इसकी कमी है तो इसका निवारण जरूर करना चाहिए। प्रमाणिक समाधान। प्रामाणिक समाधान के पुण्यार्चक थे दिनेश जैन, सर्वेश जैन, अखिलेश जैन पाटनी, कोलकाता।